ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा। 18वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। स्वयं व मनु के बारे में बता रहे थे कल। अब उसका उनका अब करीब करीब राजा यज्ञ ने वो जो राक्षस लोग उनको खाने के लिए आ रहे थे, भूखे थे, तो उनको मारा है। तान तथा अवस्थितान वीक्ष यज्ञ सर्वगतो हरिहि यामय परिवृतो देव हत्वा सहस्रभिष्टपम्। मेरे साथ। तान तथा अवस्थितान वीक्ष तां तथा अवस्थितान् वीक्ष्य यज्ञः सर्वगतो हरिः यज्ञः सर्वगतो हरिः यामय परिवृतो देव यामयि परिवृतो देवैः हत्वा सहस्रभिष्टपम्। हत्वा शासत्रिविष्टिपम्। शब्दार्थ है तान असुरों तथा राक्षसों को तथा इस प्रकार अवस्थितान जो स्वयं व मन को निगलने के लिए कृत संकल्प थे वीक्ष देखकर यज्ञ भगवान विष्णु जो यज्ञ कहलाते हैं यज्ञ के रूप में पैदा हुए थे। सर्वगतः हर एक के हृदय में स्थित हरि ही भगवान याम नामक अपने पुत्रों के साथ परिव्रतः घिरा हुआ देवताओं से हत्वा असुरों को मारकर अशासत इंद्रप्रद ग्रहण करके शासन चलाया त्रिविष्टपम स्वर्गलोकों का। मेरे साथ पढ़िए। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान विष्णु यज्ञपति के रूप में प्रकट हुए यज्ञपति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि और उन्होंने देखा कि राक्षस तथा असुर राक्षस तथा असुर स्वयं वो मनु को निगल जाने वाले हैं। स्वयं मनु को निगल जाने वाले हैं। हाँ, ये कब की बात है? जब स्वयं मनु भगवान में समाधि लगा चुके थे। इस प्रकार याम नामक अपने पुत्रों तथा इस प्रकार याम नामक अपने पुत्रों तथा अन्य सभी देवताओं के साथ लेकर अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान ने उन असुरों तथा राक्षसों को मार डाला। भगवान ने उन राक्षसों तथा राक्षसों को मार डाला। तब उन्होंने उन्होंने इंद्र का पद ग्रहण किया इंद्र का पद ग्रहण किया और स्वर्गलोक पर शासन करने लगे। और स्वर्गलोक पर शासन करने लगे। हाँ, ये जो भगवान यज्ञ रूप में है ये इंद्र बने। तो भगवान कभी कभी हमने पढ़ा है ना कि कभी कभी इंद्र बन जाते हैं, या दो चीजें, दो पोस्ट हैं जिसमें भगवान कभी कभी खुद बैठते हैं, या इंद्र की पोजीशन है या ब्रह्मा जी की है। ये दोनों पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तात्पर्य। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। देवताओं के विभिन्न नाम यथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि व्यक्तिगत नाम नहीं हैं, वे विभिन्न पदों के नाम हैं। इस प्रसंग में हमें पता लगता है कि इन पदों को ग्रहण करने योग्य उपयुक्त व्यक्तियों के ना होने पर भगवान विष्णु कभी ब्रह्मा बनते हैं तो कभी इंद्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। स्वारोचिषो द्वितीयः तु
मनु अग्ने सुतो अभवत् द्युमत् सुषेण रोचिस्मत् प्रमुखाः तस्य च आत्मजा। मेरे साथ पढ़िए। स्वारोचिषो द्वितीयः तु स्वारोचिषोऽद्वितीयस्तु मनु अग्ने सुतो अभवत् मनुरग्ने सुतो भवत् द्युमत् सुषेण रोचिस्मत् द्युमत्सुषेण रोचिस्मत् प्रमुखाः तस्य च आत्मजा। प्रमुखास्तस्यात्मजा। शब्दार्थ है स्वरोचिष। स्वरोचिष द्वितीय दूसरा तू निसंदेह मनु मनु अग्नि अग्नि का स्वतः पुत्र अभवत बना द्युमत द्युमत सुषेण सुषेण रोचिस्मत रोचिस्मत प्रमुखा इत्यादि तस्य उसके किसके स्वरोचिष के च भी आत्मजा पुत्र। मेरे साथ पढ़िए। अग्नि का पुत्र अग्नि का पुत्र स्वारोचिष दूसरा मनु बना दूसरा मनु बना उसके अनेक पुत्रों में उसके अनेक पुत्रों में द्युमत ध्रुमत सुषेण सुषेण तथा रोचिस्मत प्रमुख थे। तथा रोचिस्मत प्रमुख थे। हाँ, ये खास बैठे थे और भी होंगे लेकिन ये जिनका नाम याद करने लायक है ये मतलब तात्पर्य। माता जी हरे कृष्णा। मत जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही। हरे कृष्णा। संजना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्य प्रणाम। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। मनवंतर मनु मनुर्देवा मनुपुत्र सुरेश्वर ऋषियों अशाश्वतर्य हरे माता जी पढ़ लीजिए माता जी, मुझे नहीं आ रही है। पढ़ लिया आपने? षड्वधम पढ़िए। षड्वधम षड्वध मुच्यते उच्यते। आप धीरे धीरे पढ़िए ना। षडी व उच्यते। षडीवधम मुच्यते। भगवान के अनेक अवतार हैं। मनु मनुपुत्र मनु के पुत्र, स्वर्ग लोगों का राजा तथा सप्त ऋषि ये सभी भगवान के अंशावतार हैं। स्वयं मनु उनके पुत्र प्रियव्रत तथा उत्तानपाद दक्ष द्वारा उत्पन्न देवता तथा मरीचि जैसे ऋषि ये सभी स्वयंभू मनु के राज्यकाल में भगवान के अंशावतार थे। उस काल में भगवान के अवतार यज्ञ ने स्वर्ग लोकों के शासन का राज्यभार संभाला। अगला मनु स्वरोचिष था। अगले 11 श्लोकों में मनुओं ऋषियों तथा देवताओं का और विस्तृत वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि ये पूछा है परीक्षित महाराज ने पूछा और उनके बारे में भी बताइए। आपने स्वयं मनु के बारे में बहुत विस्तार से बताया। मैं और मनु के बारे में भी सुनना चाहते हैं। फिर वो सुना रहे थे, बीच में फिर उन्होंने प्रश्न किया क्योंकि बीच में गजेंद्र का नाम आया। क्यों? क्योंकि भगवान हरि के नाम में के रूप में प्रकट हुए थे और उन्होंने गजेंद्र को बचाया था। तो फिर परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे गजेंद्र की कथा सुनाइए। तो फिर वो बात गजेंद्र में चली गई। ऐसा होता है। तत्र इंद्रो रोचनः तु आसे। तत्र इंद्रो रोचनः तु आसे देवा च तुषित आदयः ऊर्जस्तंभ आदयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः। मेरे साथ। तत् इंद्रो रोचनः तु आसीत्। तत्तेन्द्रो रोचनस्त्वासीत्
देवाः च तुषितादयः देवाश्च तुषितादयः ऊर्जस्तंभ आदयः सप्त ऊर्जस्तम्भादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः। ऋषयो ब्रह्मवादिनः। शब्दार्थ है तत्र इस मनवंतर में, कहा जहाँ स्वारोचिष मनु था। इंद्र कौन बना उसकी बात। रोचन यज्ञ का पुत्र। तो लेकिन आसित हुआ देवा देवता च भी तुषित आदय तुषित तथा अन्य ऊर्ज स्तंभ आदय अन्य सप्त सात ऋषिगण ब्रह्मवादिनः सभी निष्ठावान भक्त। बहुत खास पोस्ट क्या है क्योंकि मनु कौन बना, इंद्र कौन बना, सप्त ऋषि कौन बने, देवता लोग कौन बने, ये खास चीज बता रहे। ब्रह्मवादिना सभी निष्ठावान भक्त। मेरे साथ पढ़िए। स्वारोचिष के शासन काल में स्वारोचिष के शासन काल में इंद्र का पद यज्ञ पुत्र रोचन ने ग्रहण किया। यज्ञ पुत्र रोचन ने ग्रहण किया। तुषित तथा अन्य लोग तुषित तथा अन्य लोग प्रधान देवता बने प्रधान देवता बने और ऊर्ज स्तंभ इत्यादि सप्त ऋषि हुए। हाँ, सप्त ऋषि 7 होते हैं, 2 बता दिया का इत्यादि का। ये सभी भगवान के निष्ठावान भक्त थे। ये सभी भगवान के निष्ठावान भक्त थे। ऋषे हेतु वेद शिरसः तुषितानां पत्नी अभूत तस्यां जज्ञे ततो देवो विभुः इति अभिविश्रुतः। मेरे साथ। ऋषे तु वेद शिरसः तुषितानां पत्नी अभूत पत्नी अभूत। पत्न्यभूत है ना, पत्न्यभूत है, पत्नी करेंगे तो य की जगह अ आ जाएगा, पत्नी अभूत। तस्याम यज्ञे ततो देवो विभुः इति अभिविश्रुतः। शब्दार्थ है ऋषि का तू निसंदेह वेद शिरा तुषिता नामक पत्नी ने अभूत उत्पन्न किया। तस्याम अपने गर्भ से यज्ञे जन्म लिया। ततः तत्पश्चात देवः भगवान विभु इति इस प्रकार अभिविश्रुतः विख्यात। मेरे साथ पढ़िए। वेद शिरा अत्यंत विख्यात ऋषि थे। वेद शिरा अत्यंत विख्यात ऋषि थे। उनकी पत्नी तुषिता के गर्भ से उनकी पत्नी तुषिता के गर्भ से विभु नामक अवतार ने जन्म लिया। विभु नामक अवतार ने जन्म लिया। हाँ, क्योंकि ऋषि लोग बहुत बड़ी तपस्या करते थे और भगवान ने खुश होकर कहा होगा मैं मेरी पत्नी के गर्भ से जन्म लूंगा, अवतार होगा, तो इनके पद से जन्म लिया भगवान ने, विभु नामक भगवान ने। 88 सहस्राणि मुनियो ये धृतव्रता अन्न शिक्षयन् व्रतं तस्य कौमार ब्रह्मचारिणः। मेरे साथ। 88 सहस्राणि मुनयो ये धृतव्रता अन्वशिक्षन् व्रतं तस्य
कौमार ब्रह्मचारिणः। कौमार ब्रह्मचारिणः। शब्दार्थ है 88 88 सहस्त्राणी हजार मुनियः साधु पुरुष, ये वे जो धृतव्रता व्रतधारी, अन्व शिक्षण शिक्षाएं ग्रहण की, व्रतम व्रत तस्य उसका, विभु का, कौमार अविवाहित, ब्रह्मचारिण तथा ब्रह्मचारी अवस्था में रहने वाला। मेरे साथ पढ़े, विभु ब्रह्मचारी बने रहे विभु ब्रह्मचारी बने ब्रह्मचारी रहे बने रहे और जीवन पर्यंत अविवाहित रहे। और और जीवन जीवन पर्यंत पर्यंत अविवाहित रहे। अविवाहित रहे। उनसे 88,000 अन्य मुनियों ने उनसे उनसे 88,000 अन्य 88,000 मुनियों ने अन्य मुनियों ने आत्मनिग्रह, 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 तपस्या 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 तथा अन्य आचार संबंधी तथा अन्य अन्य आचार आचार संबंधी संबंधी शिक्षाएं ग्रहण की। शिक्षाएं ग्रहण की। ग्रहण की। हाँ, इतने लोगों को उन्होंने का उद्धार किया, उनको शिक्षा दी गुरु के रूप में। तृतीय उत्तमो नाम प्रिय व्रत सुतो मनु, पवनः सृंजयो यज्ञ होत्र, यज्ञ होत्र साथ पढ़ते हैं, पवनः संजयो यज्ञ होत्र आद्याः तत्सुता नृप। मेरे साथ पढ़िए, तृतीय उत्तमो नाम तृतीय उत्तमो नाम प्रिय व्रत सुतो मनु, प्रिय व्रत सुतो मनुः, पवनः सृंजयो यज्ञहोत्र पवनः सृंजयो यज्ञहोत्रा आद्याः तत्सुता नृप। आद्यात् तत्सुता नृप। शब्दार्थ है तृतीय, तीसरा मनु कौन बना वो बता रहे हैं। उत्तम, उत्तम नाम नामक, प्रियव्रत राजा प्रियव्रत का सुतः पुत्र, मनु मनु बना, पवन पवन, संजय संजय, यज्ञहोत्र आद्या यज्ञहोत्र इत्यादि, तत्सुता उत्तम के पुत्र, नृप हे राजा। मेरे साथ पढ़िए, हे राजा। हे राजा, हाँ, ये राजा परीक्षित है। तीसरा मनु, तीसरा मनु राजा प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। राजा प्रियव्रत का पुत्र उत्तम था। इस मनु के पुत्रों में, इस मनु के पुत्रों में पवन पवन संजय संजय तथा यज्ञहोत्र मुख्य थे। तथा यज्ञहोत्र मुख्य थे। हाँ, यज्ञहोत्र मुख्य। अच्छा ही क्या, हमने यज्ञहोत्र को साथ पढ़ा। तो प्रियव्रत के दो पत्नियां थी। दूसरी पत्नी से उनके सिर्फ 3 पुत्र हुए। वो तीनों पुत्र मनु बने। ये किसका नाम आया है अभी? प्रियव्रत का पुत्र उत्तम 1, तामस 2, रैवत 3। तो 2 का तो वर्णन है, फिर रैवत का वर्णन आने पर कहानी चली गई गजेंद्र में। ऐसा होता है, तो बाद में आएगा शायद जी। वशिष्ठ तनया सप्त ऋषयः प्रमद आदयः सत्या वेद सुता भद्रा देवा इंद्र तु सत्यजित। सत्यजित इंद्र बना होगा। मेरे साथ, वशिष्ठ तनया सप्त वशिष्ठ तनयः सप्त ऋषयः प्रमदादयः सत्या वेद श्रुता भद्रा सत्या वेद श्रुता भद्रा देवा इंद्र तु सत्यजित। देवा इंद्र सत्यजित। वशिष्ठ तनया, वशिष्ठ के पुत्र, सप्त 7 ऋषि ऋषिगण, प्रमद आदि प्रमद आदि, सत्या सत्यगण, वेद सुता वेद सुतगण,
भद्रा भद्रगण, देवा देवतागण, ये देवता बने। इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र, लेकिन सत्यजित सत्यजुग बना। ये इसके उत्तम के शासन काल में जब मनु था उत्तम। मेरे साथ पढ़िए। तीसरे मनु के शासन काल में, तीसरे मनु के शासन काल में वशिष्ठ के प्रमद तथा अन्य पुत्र वशिष्ठ के प्रमद तथा अन्य सप्तर्षि बने। सप्त ऋषि बने। सप्तऋषि बने। हाँ, वशिष्ठ को आप जानते हैं। सत्यगण, सत्यगण, वेद शुद्धगण वेद श्रुतगण तथा भद्रगण तथा भद्रगण देवता बने। देवता बने। और सत्यजित को और सत्यजीत को स्वर्ग का राजा इंद्र चुना गया। स्वर्ग का राजा इंद्र चुना गया। हाँ, आपको सूक्ष्म में बताया कि जब ये उत्तम मनु बना तो क्या क्या कौन थे। विशेष में वो संक्षेप में बता रहे हैं शुक मुनि परीक्षित महाराज को। धर्मस्य सुनिर्तायां तो भगवान पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतः। मेरे साथ। धर्मस्य सुनिर्तायां तो भगवान पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतः सः। शब्दार्थ है धर्मस्य, धर्म के देवता की, सुनिर्तायाम, सुनिर्ता नामक पत्नी के गर्भ में, तू निसंदेह भगवान पुरुष उत्तम परमेश्वर सत्यसेन इति इस प्रकार ख्यातः विख्यात, जातः जन्म लिया, सत्यव्रतों के सह साथ। सत्य और भी पैदा हुए होंगे ना उसके गर्भ से, वो भगवान के देवता के रूप में हो सकता है। पढ़ते हैं क्या हुआ। इस मनवंतर में भगवान धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से प्रकट हुए और सत्यसेन नाम से विख्यात हुए। वे सत्यव्रत नामक अन्य देवताओं के साथ प्रकट हुए। सो अनृत व्रतः दुःशीला सतो यक्ष राक्षसा भूतद्रोहो भूतगणाश्च अवधीत सत्यजित्सकः। मेरे साथ। सो अनृत व्रत दुःशीलान् हाँ, शीलान में ओ आ जाएगा बीच में। असतो यक्ष राक्षसा भूतद्रोहो भूतगणाश्च अवधीत सत्यजित्सकः। मेरे साथ पढ़िए। सत्यसेन ने न सॉरी शब्दार्थ है सह वह सत्यसेन अनृत व्रत झूठ बोलने का व्रत लेने वाला दुःशीलान दुराचारी असतः दुष्ट यज्ञ राक्षसान यक्षों तथा राक्षसों को भूत द्रोह अन्य जीवों की उन्नति का सदैव विरोध करने वाले
भूत गणान भूत प्रेतों को, अच्छा इनको मारा होगा। च भी अवधीत वध कर दिया, सत्यजित सकह अपने मित्र सत्यजित सहित। अब मेरे साथ पढ़िए। सत्यसेन ने सत्यसेन ने ने अपने मित्र सत्यजित सहित अपने अपने मित्र मित्र सत्यजित सत्यजित सहित जो उस काल के जो जो उस काल के काल के स्वर्ग के राजा इंद्र थे, स्वर्ग के राजा इंद्र के थे, राजा इंद्र थे, समस्त झूठे समस्त समस्त झूठे झूठे अपवित्र अपवित्र तथा दुराचारी यक्षों तथा तथा दुराचारी दुराचारी यक्षों राक्षसों राक्षसों तथा भूत प्रेतों का वध कर दिया, तथा भूत तथा प्रेतों का भूत वध कर प्रेतों दिया, का वध कर दिया, क्योंकि वे सारे जीवों को कष्ट पहुंचाते थे। क्योंकि वे सारे जीवों को कष्ट जीवों को पहुंचाते कष्ट थे। पहुंचाते थे। हाँ, तीसरे मनु के कार्यकाल में ये हुआ। इतना बताया उन्होंने संक्षेप में। चतुर्थ उत्तमा भ्राता मनु नामना च तामसः पृथुः ख्यातिः नरः केतुः इति आद्या दश तत्सुता। केतु तक पढ़ा जा सकता है, देखते हैं। मेरे साथ पढ़े। चतुर्थ उत्तम भ्राता चतुर्थ उत्तम भ्राता मनु नामना च तामसः मरुर्नाम्ना च तामसः पृथुः ख्यातिः नरः केतुः पृथुः ख्यातिर्नरः केतुः इति आद्या दश तत्सुता। इत्याद्या तत्सुता। चतुर्थ चौथा मनु उत्तम भ्राता, उत्तम का भाई। मनु बना नामना, नाम से विख्यात। च भी तामसा, तामस। तीन नाम थे, तीन भाई ये। तीनों के तीनों मनु बने। पहला उत्तम का बात आया, तामस और रैवत तीसरा। पृथु ख्याति नर केतु इति, इस प्रकार आद्या इत्यादि 10 तत्सुता तामस मनु के पुत्र। मेरे साथ पढ़िए। तीसरे मनु उत्तम का भाई उत्तम का भाई जो तामस नाम से विख्यात था, जो तामस नाम से विख्यात था, चौथा मनु बना। चौथा मनु बना। तामस के 10 पुत्र थे, तामस के 10 पुत्र थे, जिनमें पृथु ख्याति नर तथा केतु प्रमुख थे। नर तथा केतु प्रमुख थे। 28वां। सत्य का हरियो वीरा देवाः त्रिशिख ईश्वरः ज्योतिः धाम आदयः सप्त ऋषयः तामसे अंतरे। मेरे साथ। सत्य का हरियो वीरा सत्य का हरयो वीरा देवाः त्रिशिख ईश्वरः देवाः ईश्वरः ज्योतिः धाम आदयः सप्त ऋषयः तामसे अंतरे। शब्दार्थ है सत्य का, सत्य गण, हरेह हरिगण, वीरा वीरगण, देवा देवगण, त्रिशिखः त्रिशिख, ईश्वर स्वर्ग का राजा, ज्योतिर्धाम आदेह ज्योतिर्धाम इत्यादि, सप्त 7 ऋषि ऋषिगण तामस मनु के राज्यकाल में अंतरे में। मेरे साथ पढ़े। तामस मनु के शासन में सत्य गण
शतकगण हरिगण हरिगण तथा वीरगण देवताओं में से थे। तथा वीरगण देवताओं में से थे। स्वर्ग का राजा इंद्र त्रिशिक था। स्वर्ग का राजा इंद्र त्रिशिक था। सप्तऋषि धाम के ऋषियों में सप्तऋषि धाम के ऋषियों में ज्योतिर्धाम प्रमुख था। ज्योतिर्धाम प्रमुख था। हाँ, ज्योतिर्धाम ऋषि का नाम है, ये प्रमुख था। और आप नोट निकालिए, और क्योंकि ये कोई खास इतना प्रमुख नहीं रहा है खास, तो इसलिए वो संक्षेप में बता रहे। देवा वैदृतयो नाम पृथते तनया नृप नष्टा कालेन यह वेदा विधृता स्वेन तेजसा। मेरे साथ पढ़िए। देवा वैदृतयो नाम देवा वैदृतयो नाम देवा वैदृतयो नाम देवा वैदृतयो नाम विधृते तनया नृप विधृते तनया नष्टा कालेन यह वेदा नष्टः कालेन यैर्वेदा विधृता स्वेन तेजसा। विधृताः स्वेन तेजसा। शब्दार्थ है देवा देवतागण, वैदृतयः वैदृति गण, नाम नामक, विधृते विधृति के, तनया पुत्र, नृप हे राजा, नष्टा नष्ट हो गए थे, कालीन समय के प्रभाव से, यह जिससे वेदा वेद विधता सुरक्षित थे, स्वयं अपने तेजसा बल से। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा, हे राजा तामस मनवंतर में तामस मनवंतर में विधृति के पुत्र भी, विधृत के पुत्र भी जो वैधृति कहलाते थे, जो वैधृत कहलाते थे देवता बने। देवता बने। क्योंकि कालक्रम से क्योंकि कालक्रम से वैदिक स्वत्व वैदिक विनष्ट हो गया था। विनष्ट हो गया था। अतएव इन देवताओं ने अतएव अपने बल से अपने बल से वैदिक स्वत्व की रक्षा की। वैदिक स्वत्व की रक्षा की। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा तामस मनवंतर में 2 प्रकार के देवता थे, जिनमें से एक वैधृति कहलाते थे। देवताओं का कार्य वेदों के स्वत्व की रक्षा करना है। देवता शब्द वेदों के स्वत्व को वहन करने वाले का सूचक है, जबकि राक्षस वे हैं जो वैदिक स्वत्व का उल्लंघन करते हैं। यदि वेदों का स्वत्व जाता रहता है तो समग्र ब्रह्मांड अशांत हो उठता है। अतः देवताओं के साथ साथ राजाओं तथा सरकार के सहायकों का कर्तव्य है कि वे वेदों के स्वतः को पूरा संरक्षण प्रदान करें, अन्यथा मानव समाज में अशांति छा जाएगी और तब उसमें शांति अथवा समृद्धि नहीं रह सकती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये किया इन्होंने। तत्रापि जज्ञे भगवान हरिण्या हरिमेधसः हरिः इति, हरिः इति करेंगे तो यो की जगह आ जाएगा, आ हो गए। हरिः इति आहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्। मेरे साथ। तत्रापि जज्ञे भगवान तत्रापि जज्ञे भगवान
हरिण्याम हरिमेधसः हरिण्याम हरिण्याम हरिमेधसः हरिमेधसः हरिः इति आहतो येन हरित्याहितो येन येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात् गजेन्द्रो गजेन्द्रो मोचितो मोचितो ग्रहात्। ग्रहात्। तथापि उस काल में यज्ञ प्रकट हुआ भगवान भगवान हरिण्याम हरिणी के गर्भ में हरिमेधसः हरिमेधा से उत्पन्न हरि हरि, यही मैं आपको कह रहा था। इस प्रकार आहृतः कहलाया ये, जिसके द्वारा गज इंद्र हाथियों का राजा मोचितः छुड़ाया गया ग्रहात घड़ियाल के मुख से। मेरे साथ पढ़े, इस मनवंतर में इस मंत्र में विष्णु ने भी भगवान विष्णु ने भी भगवान विष्णु ने भी भगवान विष्णु ने भी हरिमेधा की पत्नी हरिमेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिया। हरिणी के गर्भ से जन्म लिया। देखिए, पिता का नाम हरिमेधा, माँ का नाम हरिणी तो भगवान का नाम हरि, क्या अच्छा पड़ा। और वे हरि कहलाए। और वे हरि कहलाए। हरि कहलाए। हरि ने हाथियों के राजा हरि ने हाथियों के राजा एवं अपने भक्त एवं अपने भक्त गजेंद्र को गजेंद्र को घड़ियाल के मुख से छुड़ाया। घड़ियाल के मुख से छुड़ाया। हाँ, तो अब क्या होता है अब ऋषि राजा उपाचा आ गया तो परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे एक कहानी सुननी है, कैसे बचाया, ये कौन था। तो ये कहानी यहाँ को मुड़ जाती है। तो रेवत मनु बाद में आएगा। श्री राजोवाच वादरायणाय तत्ते श्रोतुम इच्छामहे वयम् हरिः यथा गजपतिम् ग्राहग्रस्तम् अमुमुचत्। मेरे साथ, श्री राजोवाच श्रीराजोवाच वादरायणी एतत्ते बादरायण एतत्ते श्रोतुम् इच्छामहे वयम् श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिः यथा गजपतिम् हरिर्यथा गजपतिम् ग्राहग्रस्तम् अमुमुचत्। शब्दार्थ है, श्री राजा वाचा, राजा परीक्षित ने कहा वादायण, हे वादायण यानी व्यासदेव के पुत्र, एतत् यह ते तुमसे श्रोतम इच्छामहे सुनने की इच्छा करते हैं, वयम हम हरि ही भगवान हरि यथा जिस तरह से गजपतिम हाथियों के राजा को ग्राहग्रस्तम घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर अमुमुचत छुड़ाया, उद्धार किया। मेरे साथ पढ़े, राजा परीक्षित ने कहा हे बादरायणी प्रभु, हे बादरायणी प्रभु। हाँ, बादरायण व्यासदेव, बादरायणी व्यासदेव का पुत्र प्रभु, हम आपसे विस्तार से यह सुनना चाहते हैं कि हम आपसे विस्तार से सुनना चाहते हैं कि घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथियों के राजा गजेंद्र को हरि ने किस प्रकार छुड़ाया। हरि ने किस प्रकार छुड़ाया। हाँ, कहते विस्तार से, क्योंकि वो शॉर्टकट मार रहे हैं, अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। कहते हैं अब विस्तार से सुनाइए इस बारे में। तत् कथासु महत् पुण्यम धन्यम धन्यम स्वः धन्यम स्वस्थयन। एक्चुअली इसको तो मैं स्वस्थ अयनम पढ़ना चाह रहा था, लेकिन ये स्वस्थयनम करके है। धन्यम स्वस्थयनम शुभम यत्र यत्रोक्तम श्लोको
यत्र यत्र उत्तम श्लोको भगवान गीयते हरिः। मेरे साथ पढ़िए। तत्कथासु महत्पुण्यम तत्कथासु तत्कथासु महत्पुण्यम् महत्पुण्यम् धन्यम स्वस्थयनम शुभम धन्यं धन्यं स्वस्त्ययनं सत्ययनं शुभम् शुभम् यत्र यत्र उत्तम श्लोको यत्र यत्र यत्रोत्तमश्लोको यत्रोत्तमश्लोको भगवान गीयते हरिः। भगवान् भगवन् गीयते गीयते हरिः। हरिः। शब्दार्थ है तत्कथासु, उन कथाओं में, महत महान, पुण्यम पवित्र, धन्यम धन्य, स्वस्थयनम कल्याणप्रद, शुभम शुभ, यत्र जब भी, यत्र जहाँ भी, उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक नाम से प्रसिद्ध भगवान भगवान गीयते गायन किया जाता है हरि भगवान। मेरे साथ पढ़े। कोई भी साहित्य या कथा कोई कोई भी भी साहित्य या साहित्य या कथा कथा जिसमें भगवान उत्तम श्लोक का वर्णन जिसमें भगवान उत्तम जिसमें श्लोक का भगवान वर्णन उत्तम श्लोक का वर्णन और उनकी महिमा का गायन किया जाता है, और उनकी और महिमा उनकी का गायन महिमा किया का जाता है, गायन किया जाता है, वो निश्चय ही वो निश्चय ही निश्चय ही महान, 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 शुद्ध, 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 धन्य, 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 कल्याणप्रद तथा उत्तम है। कल्याणप्रद तथा कल्याण तथा उत्तम है। क्यों सुनना चाहते हैं? इस वजह से ये कल्याणप्रद होता है। कोई भी भगवान की लीला आप सुनते हैं, ये भगवान की लीला हुई, आप सुनते हैं, आप पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, आपका मन भगवान की तरफ ज्यादा लगने लगता है। तात्पर्य माता जी। कृष्णा कामिनी अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण भावनामृत आंदोलन कृष्ण का वर्णन करने मात्र से सारे विश्व में फैल रहा है। हमने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें श्री चैतन्य चरितामृत 17 खंडों में प्रत्येक 400 पृष्ठ का है। भगवत गीता तथा भक्ति रसामृत सिंधु सम्मिलित है। हम श्रीमद् भागवत का प्रकाशन 60 खंडों में कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई वक्ता इन पुस्तकों से व्याख्यान देगा तथा श्रोता उसे सुनेंगे, उससे उत्तम तथा शुभ वातावरण उत्पन्न होगा। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को, विशेषतया सन्यासियों को, बड़ी सावधानी से कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहिए। इससे शुभ वातावरण उत्पन्न होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ये कह रहे हैं, आपको पता है इन्होंने भगवत गीता लिखी थी प्रभुपाद ने, और भागवतम के 3 खंड, 3 स्कंद, 3 कैंटोज, पहला दूसरा तीसरा का ट्रांसलेशन और ये तात्पर्य पूरा किया था इंग्लिश में। जब ये अमेरिका गए, अमेरिका जाने के बाद उनको इतनी तकलीफ हुई शुरू में, उसके बावजूद भी छोड़ा नहीं उन्होंने कि किसी भी तरह से कि लोग जुड़े, और शुरू किया। और फिर उसके बाद हम लीलामृत पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे, क्योंकि देखिए 3 स्कंद ट्रांसलेट हुए हैं और 12 स्कंद हैं, 10वां स्कंद तो इतना बड़ा है। तो प्रभुपाद ने ये सारे ट्रांसलेट किए, सिर्फ 11वां 12वां नहीं कर पाए। 11वां 12वां स्कंद प्रभुपाद का ट्रांसलेट किया नहीं है। तो प्रभुपाद जब अपना शरीर त्याग रहे थे, तो भक्तों ने, डिसाइपल्स ने उनको पूछा कि हम 11वां 12वां ट्रांसलेट कर दें करके। ऐसे काबिल थे उनके पास उनके भक्त। प्रभुपाद ने कहा ट्रांसलेशन संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेशन ही नहीं है, इसमें आपके ट्रांसडेंटल वाइब्रेशंस आपको समझना चाहिए। क्या ऐसा है? ऐसा ट्रांसलेट अगर करोगे तो करो, खाली ट्रांसलेशन नहीं चाहिए।
मतलब तुमको रमना है उसमें, ये कि पूरा उसको अनुभूति करके ट्रांसलेशन करना है। किया उनके डिसाइपल, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। 11वां 12वां जो स्कंद का ट्रांसलेशन प्रभुपाद का किया नहीं है, भक्तों ने, उनके डिसाइपल्स ने किया, बहुत सुंदर किया है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे भक्त थे। तो इंग्लिश में हमको भी उसका हिंदी रूप मिलता है, थोड़ा हिंदी में थोड़ी अशुद्धियां हैं, लेकिन भाव मिल जाता है पूरा। अब सूत गोस्वामी कह रहे हैं नैमिषारण्य में क्या कहते हैं, सुनिए। श्री सूत उवाच परीक्षित एव सतु बादरायणिः प्रायो प्राय प्राय उपविष्टेन कथासु चोदितः उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवम् मुदा मुदीनां सहसि स्मशनवताम्। मेरे साथ पढ़िए। श्री सूत उवाच श्रीसूत उवाच परीक्षित एवं, या परीक्षिता एवं भी पढ़ सकते हैं। परीक्षित एवं सतु बादरायण ही परीक्षितैवं सतु बादरायणिः प्राय उपविष्टेन कथा सुचोदितः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः उवाच विप्रा प्रतिनन्द्य पार्थिवम् उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवम् मुदा मुनीनां सदसि स्मशनवताम्। मुदा मुनीनां सदसि स्मृतवाताम्। शब्दार्थ है श्री सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परीक्षित्या, महाराज परीक्षित के द्वारा, एवं इस प्रकार सह वह तू, निस्संदेह वादायणी सुखदेव गोस्वामी प्राय उपविष्टेन, आसन्न मृत्यु की परीक्षा करने वाले परीक्षित महाराज ने कथा सुशब्दों से चोदित प्रोत्साहित होकर उवाच कहा, विप्रा, हे ब्राह्मणों, प्रतिनंद्य, बधाई देकर, पार्थिवम, महाराज परीक्षित को, मुदा, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, मुनिना, मुनियों की, सदस्य सभा में, निसंदेह, सुनताम, सुनने के इच्छुक। बहुत अच्छा बोला है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, हे हे ब्राह्मणों, ब्राह्मणों, जब आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे, जब आसन्न मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे परीक्षित महाराज ने, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से ऐसा बोलने के लिए प्रार्थना की, सुखदेव गोस्वामी से ऐसा बोलने के लिए प्रार्थना की, तो मुनि ने, मुनि कौन? सुख मुनि, राजा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर, राजा के शब्दों से प्रोत्साहित होकर राजा का अभिनंदन किया, राजा का अभिनंदन किया और वे सुनने के इच्छुक मुनियों की सभा में, और वे सुनने के इच्छुक मुनियों की सभा में अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले, अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बोले। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत ब्रह्मांड के प्रशासक मनु नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। तो अब दूसरा अध्याय बहुत अच्छा है। आज पहला अध्याय पूरा हो गया। गजेंद्र का संकट नामक दूसरा अध्याय में जाने से पहले 9 श्लोक आपको याद करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो वन्मयात् जन्माद्यस्य अन्वयात् इतरस्तर्थेषु अभिज्ञस्वराट् ततश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
तेजोवारिमिदं यथा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना श्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा, धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मोपचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सततम् परमो निर्मत्सराणां सतम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु पदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र सद्यो हृदि अवरुद्धतेऽत्र पृथिवी शुश्रुभिः तत्क्षणात् पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तीसरा, निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुख मुखाद अमृतदव संयुक्तम् सुखमुखादमृतदव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिकाः भुवि भावुकाः मुहुर्मुहुः रसिकाः भुवि भावुकाः। चौथा, एते चांस कला पुंसः एते चांसकला पुंसः कृष्णः तु भगवान् स्वयम् कृष्णस्तु भगवानिष्ठयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा, जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गणन् भक्त्या सायं प्रातर्गणभक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते। अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् यत् सत् असत् परम् नयन्नति यत् असत् परम् पश्चात् अहं यत् एतत् च पश्चादहमितत्तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्मि अहम्। योपशिष्येच्छो यस्महम्। सातवां, हृते अर्थं यत् प्रतीयेत् हृते अर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि न प्रतीयेत् च आत्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः। आठवां, यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। तथा तेषु न तेष्वहम्। अवा है एतावत् एव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्तु जिज्ञासुना आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् अन्वैर्व्यतिरेकाभ्याम् तत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सर्वदा। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। और सभी से मेरा निवेदन है
ये 9 श्लोक याद करें। अभी मैं एक एक करके बढ़ाते जाऊंगा, स्कंद बढ़ेंगे तो कितना बड़ा है माता जी ये। हाँ, तो इसका माता जी पढ़वाइए तो इसको। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। रीता कथुरिया माता जी। सॉरी माता जी, मैं म्यूटेड थी, बोली जा रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला पढ़िए। प्रभुपाद जी के द्वारा अध्याय 2, गजेंद्र का संकट। इस स्कंद के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ अध्यायों में यह बताया गया है कि भगवान ने किस तरह चतुर्थ मनु के राज्य काल में हाथियों के राजा गजेंद्र को संरक्षण प्रदान किया। इस द्वितीय अध्याय में बताया गया है कि जब हाथियों का राजा अपनी पत्नियों सहित जल विहार कर रहा था तो सहसा एक घड़ियाल यानी मगरमच्छ ने उस पर आक्रमण कर दिया और गजेंद्र ने अपनी रक्षा के लिए भगवान के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दिया। क्षीर सागर के मध्य में एक अत्यंत ऊंचा तथा सुंदर पर्वत है जिसकी ऊंचाई 10,000 योजन अर्थात 80,000 मील है। यह पर्वत त्रिकूट कहलाता है। त्रिकूट पर्वत की घाटी में एक सुरम्य उद्यान है जिसका नाम ऋतुमत है, जिसे वरुण ने बनाया था। उस क्षेत्र में एक अत्यंत सुंदर सरोवर भी है। एक बार हाथियों का प्रमुख अपनी पत्नियों सहित उस सरोवर में जल विहार करने गया, जिससे जलचरों में हलचल मच गई। इससे उस सरोवर के अत्यंत बलशाली प्रमुख घड़ियाल ने तुरंत ही हाथी के पांव पर झपट्टा मार दिया। इस तरह हाथी तथा घड़ियाल में भीषण युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 1000 वर्षों तक चलता रहा। उसमें ना तो हाथी मारा ना घड़ियाल, किंतु जल में रहने से धीरे धीरे हाथी का बल घटने लगा और घड़ियाल का बल बढ़ता रहा। इससे घड़ियाल को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिलता रहा। तब अपने को असहाय पाकर एवं अपनी रक्षा का अन्य साधन न देखकर हाथी ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण की। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता जी। हरे कृष्णा। ये श्लोक कल पढ़ेंगे। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।